गुड इवनिंग। हम प्रीलियम का सैम्पल पेपर देख रहे थे जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन प्रोज वाला कंप्लीट हो गया है, जिसमें एक सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज हमने देखा। समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग भी हमने देखा। अभी सेक्शन 2 पोएट्री देखते हैं। पोएट्री में दो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो पोएट्री की क्वेश्चंस एक्टिविटीज़ होती है और दूसरा एक दूसरी पोएम दी जाती है, उसका अप्रिसिएशन आपको लिखना होता है। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पहले देखते हैं, पोएम है आपकी दी हुई, स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। ये आपकी स्मॉल टाउन एंड रिवर वाली पोएम है। देखेंगे हम क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट वाला है, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हर स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द पोएट्स टाउन। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, जिसमें ये पूछा जाता है पिक आउट द लाइन्स। ये जब पूछा जाता है तो ये बहुत ही इजी होता है। इसमें ना आपकी ग्रामर की मिस्टेक होती है, ना वोकेबलरी की मिस्टेक होती है, ना स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको बस पोएम में से देख के जैसे के वैसे लाइन उठा के कॉपी करना होता है। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और वो पोएम में कहाँ डिपिक्ट हो रहा है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हर स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द पोएट्स टाउन। वो कौन सी लाइन है जो पोएट का टाउन बता रही है? तो यहाँ पर देखिए, ये इस जहाँ पोएम हमारी स्टार्ट हो रही है, स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, माई होम टाउन लाइज कामली अमडस्ट द ट्रीज। यही पोएम से तो शो हो रहा है कि पोएट अपने स्मॉल टाउन के बारे में, अपने छोटे कस्बे के बारे में बता रहे हैं। तो ये दो लाइन आप जैसे कि वैसे कॉपी करेंगे इसके आंसर में, नथिंग एल्स। कुछ भी आपको और नहीं लिखना है। आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपका हाफ मार्क भी नहीं कटेगा। Second one, state the importance of nature in the lives of the people from the northeastern part of India as expressed in the poem with reference to river. से दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, नेचर की क्या अहमियत है, आपको रिवर के रेफरेंस से बताना है। तो वैसे तो नेचर का इम्पोर्टेंस हर किसी की ही लाइफ में है, बहुत ज़्यादा नेचर का इम्पोर्टेंस है। इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ के लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम पोएम के रेफरेंस से ही बताएंगे ना। तो जैसे ये लाइन भी है, रिवर हैज़ ए सोल। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और बाकी फिर आप वो पूरा आंसर कंप्लीट कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में थर्ड वन है पर्सनल रेस्पॉन्स, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व द नेचर। नेचर को कंजर्व करने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं? जैसे ट्री प्लांटेशन है, कट द प्लास्टिक है, आप उसको प्रिवेंट द प्लास्टिक या कट द प्लास्टिक या बैन द प्लास्टिक भी बोल सकते हैं आप। और यूज़ बायोडिग्रेडेबल हो गया, ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं। तो आप कोई 4 मेजर्स पॉइंट पर डाल के आप पॉइंट से आप 4 मेजर्स लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ये एक फ़ायदा होगा कि आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने एक पॉइंट डाला, आपने वहाँ पे ट्री प्लांटेशन लिखा, फिर आपने दूसरा पॉइंट डाला, ये स्टार बनाया जो कुछ भी, और वहाँ पर आपने कट द प्लास्टिक लिखा, फिर आपने थर्ड बनाया यूज़ बायोडिग्रेडेबल आपने लिखा, फिर फोर्थ वाला आपने लिखा गो ऑर्गेनिक। तो आपको यहाँ पे आपने ये 4 पॉइंट लिखे तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे। और अगर आप पूरा सेंटेंस बना के लिखते हैं कि दीज आर सम मेजर्स टू कंजर्व द नेचर, यू शुड कट द प्लास्टिक, इस तरह से आप करते हैं, तो अगर आप कोई 2 मेजर्स भी लिखते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स इस पर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद में A4 पोएटिक डिवाइस, राइट राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम किस तरह से की जाती है, इसके लिए जो पोएट्री वाला सेक्शन है, एक मैंने पोएट्री किस तरह से सॉल्व करना है इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए तो आपको समझ में। वैसे थोड़ा बहुत आप तो जानते ही होंगे कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं आप उसको नॉमिनेट करते हो A B C, इस तरह से जो सेम राइमिंग वर्ड होते हैं, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आप उसको ए फिर अगर दूसरा वर्ड है उससे मैच नहीं कर रहा है, उसका राइम नहीं हो रहा, तो आप उसको बी नाम देंगे, फिर आप उसको सी नाम देंगे, इस तरह से। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पोएम की कोई राइम स्कीम होती ही नहीं हो, फ्री वर्स पोएम होती है, ब्लैंक वर्स होती है पोएम,
उसकी राइम स्कीम नहीं होती है, फिर भी पेपर में पूछा जाता है कि राइम स्कीम पोएम की लिखो, तो आपको उसका जवाब ये लिखना होता है कि इट इज़ फ्री वर्स और इट इज़ ब्लैंक वर्स पोएम एंड इट हैज़ नो राइम स्कीम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर किसी पोएम में राइम स्कीम नहीं है और फिर भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप ये बताइए कि वो पोएम किस टाइप की है, वो फ्री वर्स है क्या, या वो किस टाइप की पोएम है, एंड इट हैज़ नो राइम स्कीम, ये आप उसका जवाब लिखेंगे। बी है इसका लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। एंटीथेसिस स्पीच है इसमें, क्योंकि लाइफ एंड डेथ दो अपोजिट चीज़ें हैं, जिंदगी और मौत दोनों एक दूसरे के उलट है, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है एंटीथेसिस। उसके बाद में कंपोज 4 लाइन्स ऑन गिफ्ट ऑफ द सीजन्स। ये तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा कि आपको 4 लाइन कंपोज करना होता है, राय पोएटिक क्रिएटिविटी में ही आता है। फिर बी क्वेश्चन है राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। पोएम का अप्रिसिएशन किस तरह से लिखना है, इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देखेंगे कि किस तरह से पोएम का अप्रिसिएशन लिखना, और बहुत ही इजी होता है अप्रिसिएशन लिखना, 4 मार्क्स के लिए होता है। आप सिर्फ पोएम का नाम याद रखिए, टाइटल पोएम का याद रखिए, पोएट का नाम आप याद रखिए। जैसे ये वाली जो पोएम है, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ मनी, I knew no joy till I went poor, for many a false man as a friend came knocking all day at my door। ये पोएम मनी विलियम एच डेविस ने लिखी है। WH डेविस ने ये पोएम लिखी है। ये राइटर का नाम आपने लिखा और साथ ही अपनी पोएम का टाइटल लिखा। मनी ये पोएम का टाइटल है, तो आपको 1 मार्क तो यहाँ पे ऐसे ही मिल जाता है। फिर उसके बाद में द पोएम मनी इज़ कंपोज्ड बाय WH डेविस। अगर आपने ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही लिखा तो आपको 1 मार्क इस पे मिल जाएगा। फिर पोएम का में कौन कौन से, पोएम की लैंग्वेज कैसी है, कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई है, मैसेज क्या है पोएम का, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, ये सारा आपको लिखने पर इसमें 4 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारा बी वाला सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।